लॉ नंबर 30, प्ले विथ पीपल फैंटेसी। लोगों की फंतासियों के साथ खेले। मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, सच सच बोलना, तुम में से कितने लोग ने नीम के पत्तों को चखा है? तुम बोलोगे आदित्य क्या बोल रहे हो? मैं नीम सुना है, मैंने बहुत कड़वा है, इवन ट्राई भी कभी कभी किया है, बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम सही नहीं है। लेकिन हम सबको पता है उसके अंदर बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। हैंड वॉश, फेस वॉश, आजकल तो बहुत सारे वॉशेस आ गए हैं, हेयर वॉश, लेकिन फिर भी इसको कभी खाने में यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत कड़वा है। जुबान जो कि मीठे का आदी है उसके लिए सही नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन पता है कि अच्छी चीज है। और उसी तरह सच्चाई है, हम सब बोलते तो हैं कि सच बोलना चाहिए, पर सच बहुत कड़वा होता है। तो ये पावर लॉ सिखाता है कि हाउ यू हैव टू प्ले स्मार्टली बाय प्लेइंग विद पीपल फैंटेसी, जिसमें वो रहना चाहते हैं। एक सर्वे हुआ था, उसमें यह देखा गया 12% लोग लगभग ईमेल के रिप्लाई में झूठ बोलते हैं। फोन के टेक्स्ट में लगभग 15% थे। वन ऑन वन बात करके 45% लोग झूठ बोलते हैं और टेलीफोन पे 40% लोग। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लोग कितना भी क्लेम करें बट मेजॉरिटी लोग अभी भी झूठ बोलते हैं। और ईमेल में भी इंसान सच क्यों बोल रहा है? क्योंकि ईमेल रिटन फॉर्म में है तो वहां नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे बोलता है इंसान। तो ये समझो कि सच्चाई से ना लोग बचते हैं, क्योंकि सच्चाई बदसूरत है, निर्दयी है और अप्रिय है। तो सब लोग एक्सेप्ट इसको नहीं करना चाहते हैं। एक इंसान की जिंदगी ऐसे ही कठोरता से भरी होती है और उस पर इतने सारे कड़वे सच वो नहीं पचा पाएगा। उसको एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना है। तो जो इंसान, इमेजिन करो कोई इंसान आता है किसी इंसान की जिंदगी में जिसकी जिंदगी बहुत कठोर चल रही है, वो उसको एक रोमांटिक दुनिया दिखाता है, एक फैंटेसी दिखाता है, तो वो इंसान उसके प्यार में या उसके लिए बहुत उसका फैन बन जाता है। क्योंकि वो इंसान जिसने उसको फैंटेसी दिखाया वो उस इंसान के लिए रेगिस्तान में पानी की बूंद की तरह है, जीने की आस की तरह है। क्योंकि जिंदगी कठोर है और हर कोई अगर कठोर हो जाए तो जिंदगी सही नहीं होगी। चलो मैं तुमको एक और कहानी सुनाता हूं, तुम रिलेट करोगे बहुत अच्छे से। कभी एक आशिक को अपनी महबूबा की तारीफ करते सुना है तुमने? क्या बोलता है? चलो कुछ पंक्ति को दोहराते हैं। ऐ हसीन दिलरुबा तू कितनी खूबसूरत है। या फिर बोलता है वो, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तुझको देखा तो शर्मा गया वो चुराने लगा है नजर। एक और है, बहुत फेमस मूवी का गाना है, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे नजारे हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। यहां पर रूपक अलंकार मेटाफर्स के थ्रू इतनी तारीफ की जा रही है उस महबूबा की, जो अगर 2 दिन ना नहाए तो वो आशिक बहुत दूर भाग जाएगा उस महबूबा से। लेकिन हम या वो आशिक उस महबूबा को एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखा रहा है। देखो ये चांद भी तुम्हारे आगे बदसूरत है, ये सितारे तुम्हारे आगे टिक ही नहीं सकते हैं, तुम एक ताजा कली हो, एक ताजी कली की तरह एक मधुरता है, एक तुम्हारा यौवन है, ये तुम्हारी जवानी है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह आशिक अपनी प्रेमिका को या महबूबा को लुभाता है। पर क्या हो अगर वो आशिक उस महबूबा के सामने एक रियल पिक्चर रखते? ये सब मैं बकवास कर रहा था, ये सब कुछ नहीं होता। नहीं, इसी तरह सारा पोएट्री दुनिया चल रही है, इसी तरह बहुत सारी मूवीज चल रही हैं, क्योंकि ये काम करता है। लोगों को अच्छा फील करना, लोगों को फैंटेसी में रहना बहुत पसंद है। मैं भी क्लेम करता हूं या तुम भी क्लेम करते हो कि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं, लेकिन हम सबको फैंटेसी पसंद है। वो फैंटेसी कोई एंटरटेनमेंट हो सकता है, कोई लड़की या लड़का हो सकता है, कुछ खाने की चीज़ें हो सकती हैं, कोई स्टोरी हो सकती है, कुछ एक नई दुनिया में जीना हो सकता है। बट पीपल लव टू लिव इन देयर फैंटेसी। इससे फर्क नहीं पड़ता वो गरीब है, वो अमीर है, वो ज़्यादा लंबा है, गोरा है, गोरी है, जो भी है, हर किसी को फैंटेसी में रहना पसंद है। ये पावर लॉ हर इंसान पे वैलिड है। जैसे सेल्स इंडस्ट्री में एक बहुत कॉमन लाइन है, मैं तुम्हें बताता हूं, पीपल बाय विद देयर इमोशंस एंड जस्टिफाई विद देयर लॉजिक। एक इंसान खरीदता तो इमोशनली है लेकिन जस्टिफाई कर देता अपने लॉजिक के साथ। मान लो एक बिग बिलियन डे चल रहा है, तुम्हारी सैलरी आती है, मान लो अभी तुम 20,000 रुपये कमा रही हो या कमा रहे हो, तुम्हें एक बिग बिलियन डे पे ऑफर दिख गया, मान लो कुछ अच्छा गैजेट है, मोबाइल फ़ोन है 25,000 का, तुम्हारा बजट लिमिटेड है, तुम्हें उस 20,000 में घर चलाना है, रेंट देना है, सब करना है। लेकिन चूंकि तुम्हें वो फ़ोन उस ऑफर में नहीं मिलने वाला, 30,000 का है, 25,000 में मिल रहा है, तुम्हें एक फ़ोन चाहिए था, तुम उसको जैसे तैसे पैसे जोड़ के दोस्तों के पास हाथ फैला कर कुछ ना कुछ करके
फ़ोन को अपना बना ही लोगे। और कोई पूछेगा भाई तेरी तो बैंड बजी है तो अभी क्यों ले रहा है, तेरी सैलरी तेरी कम है, तुम जस्टिफाई कुछ कर ही दोगे, नहीं नहीं यार ज़रूरत था, सैलरी तो कमा ही लूँगा, फ़ोन का डिस्काउंट चला गया, तो कुछ भी करके इंसान उसको जस्टिफाई कर देता है। क्योंकि हम कितना भी इस चीज़ को समझ जाओ, कितना भी, इसके लिए मैंने 5 अपने एक्सपेरिमेंट भी शेयर किए थे अभी साइकोलॉजी पे, बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था, ह्यूमन बिहेवियर पे काइंड ऑफ। कितना भी तुम क्लेम कर लो ना कि मैं लॉजिकल हूँ, मैं ऐसे बात मत करना, वेरी लॉजिकल गाय, आई कैन जज पीपल, आई कैन डू दिस एंड ऑल, हम सब इमोशनल है। सेल्स इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी, कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी अगर उसके अंदर से इमोशन पार्ट निकल गया। सेलिंग इज प्योर इमोशन, सेलिंग के अंदर 100% इमोशन है, 0% लॉजिक है। एक कस्टमर को सेल कैसे किया जाता है, उसके पेन पॉइंट बताकर, एग्जांपल से समझोगे। मान लो एक हेल्दी सी लड़की है, मैं कभी कभी कहानियाँ इतनी सारी देता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे को कहानी का पूरा स्टॉक ही बना के इसको कोर्स बना के बेचना चाहिए, बिकॉज आई डॉक्यूमेंट अ लॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सडन अच्छा सा लगता है काफ़ी, आई जस्ट लव टू कलेक्ट स्टोरीज। तो मान लो एक मुझे बहुत अच्छी कहानी याद है, इस पर तुम रिलेट कर लोगे तुरंत इसके साथ। एक थोड़ी सी हेल्दी लड़की है, वो अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, बट अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, उसको डेट करना है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसको शादी करना है, तो एक जिम ज्वाइन करती है, एक ट्रेनर के पास जाती है। समझना है सेल्स कैसे काम कर रहा है उस लड़की के साथ और ट्रेनर कैसे करेगा। तो क्या हो, ट्रेनर अगर उसके आगे एकदम लॉजिकली बात कर ले, तूने अभी तक अपनी बॉडी पे ध्यान क्यों नहीं दिया, तू इतनी मोटी क्यों है, कितना खाना खाती है यार, थोड़ा ध्यान रख, बचपन से मम्मी पापा ने नहीं सिखाया कि वर्कआउट करना चाहिए, इतना लॉजिकली उसने बोल दिया, वो लड़की उस ट्रेनर के छक्के छुड़ा देगी। लेकिन ट्रेनर क्या बोलता है, मैम यू डोंट नीड टू वरी, वी विल फिक्स एवरीथिंग विद इन 3 months। आपको बस जिम आना है, लाइट वेट वर्कआउट्स करना है, हम आपके डाइट प्लान बना कर देंगे, आपका डाइट भी बहुत फ्लेक्सिबल होगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम काटेंगे नहीं, फैट भी अच्छे अमाउंट में देंगे आपको, और अच्छी क्वालिटी प्रोटीन ऐड करोगे, मतलब खाते खाते आप वेट लॉस करोगे, टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ। ट्रेनर भी जानता है ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है, और ट्रेनर झूठ नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है। एक बार वो आ गई फिर उसको थोड़ी हार्ड चीज़ें बताएगा। सेलिंग ऐसे ही काम करता है, सेलिंग पेन पॉइंट पे ही काम करता है, लोगों के पेन पॉइंट पता करना पड़ता है, फिर उनको सेल किया जाता है, फिर उनको रियलिटी बताकर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी की जाती है। तो ट्रेनर यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन शुरू में उसको भड़का दे लॉजिक के थ्रू, भाग जाएगी वो लड़की। सो अपनी बातें सच बोलनी भी है तो तरीके से बोलनी है, असर्टिव वे में, जो मैं बातें शेयर करता रहता हूँ, बट डोंट स्पीक वेरी ब्रूटल ट्रुथ। कभी किसी पॉलिटिशियन को स्पीच देते सुना है, क्या बोलता है वो, इतनी सारी बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, आपको राशन मिल जाएगा, इतनी सारी नौकरियां दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें, मान लो वो पूरा भी करता है, कोई सरकार अच्छी है तो कर रही है, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें सही है? नहीं। एक आम इंसान की ज़िंदगी को इमेजिन करो, वो कैसे जीता है, बॉस से गाली खा रहा है, बीवी से गाली खा रहा है, ज़िंदगी में उथल पुथल मची पड़ी है, पैसों का पता नहीं, फ्यूचर का पता नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, ज़िंदगी कट रही है। वो जब ये स्पीच सुनता है उसको एक फैंटेसी दुनिया दिखती है, वाह मेरा बोझ कम हो जाएगा, सरकार मेरी बोझ उठा लेगी। और नेता को भी पता है कि वो बहुत चीज़ से झूठ बोल रहा है, पर वो उनके फैंटेसी के साथ खेल रहा है, क्योंकि बहुत सच्चाई बोल दिया कि भाई तू तो गरीब है, मेहनत कर, जब तक मेहनत नहीं करेगा पैसे बन ही नहीं सकते, ग्रोथ हो ही नहीं सकता। वो सुन लेगा ना, वो डर जाएगा। एक तो जिंदगी की ऐसी बैंड बजी पड़ी और ये नेता कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा है। इस तरह ये फैंटेसी का लॉ तुम्हें भी अपने लिए यूज करना है इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि ये समझो ना, परिवर्तन क्या है। मान लो तुम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कैसा प्रोसेस होता है वो, बोरिंग, रेपिटेटिव, कंसिस्टेंट, हर दिन उसी काम को घिसा पिटा काम, डेली बॉस की गाली खाओ, डेली वही काम, डेली वही बिजनेस। तो रियल में चेंज लाना थोड़ा टफ है, लेकिन फैंटेसी का मतलब क्या है, तुरंत काया पलट हो गया, तुरंत एक नए वर्ल्ड में तुम आ गए, तुरंत तुमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना तो मेहनत का कोई रोल है, ना ही किस्मत का रोल है, बस सब कुछ सडन मिल जाता है, क्योंकि तुम एक फैंटेसी वर्ल्ड में तुरंत आ गए हो। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम कोई ब्लॉकबस्टर मूवी याद करो, पिकी ब्लाइंडर्स, KGF, बाहुबली, तो उसमें क्या देखते हो तुम हीरो को करते हुए, बहुत हीरो ने दुख से वो टॉप पे पहुंचा और अपने गुंडे उसके आमने सामने खड़े, और याद करो वो सीन जब यश पुलिस स्टेशन के बाहर अपना AK-47 या बहुत बड़ा गन कुछ निकालता है, मॉन्स्टर सा, और पूरे पुलिस स्टेशन को फायर करके उड़ा देता है। हम सब कितने एक्साइटेड होते हैं, वाह क्या मजा आ गया, क्योंकि हम सबको पता है रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक भी बंदूक अगर गलती से भी घर से मेरे निकल गया, 5 से 6 साल की जेल मिनिमम। संजय दत्त के साथ यही तो हुआ था। पर हम सब उस कैरेक्टर में जीना चाहते हैं, हमें रियलिटी नहीं जानना। हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख चल रहे हैं, हमें मत बताओ रियलिटी, हमें फैंटेसी में जीने दो। जब यश की माँ की मौत होती है तो ऐसा लगता है हमारी माँ को भी चोट लगा। जब यश बचपन में स्ट्रगल कर रहा होता है, बोलता नहीं कि
विलन, ऐसा कुछ लाइन एंड डायलॉग्स एंड ऑल, तो हम भी जुड़ते हैं यश के साथ। जब अब तुम इसको कैसे पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो। मान लो कोई लड़की है, लड़का है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ट्रॉमा देखा है, प्रॉब्लम देखा है। अभी तुम यूथ हो, बहुत लोगों को डेट करोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको तुम करियर में भी यूज कर सकते हो। बस पीपल को फैंटेसी वर्ल्ड में रखने की कोशिश करो, ज़्यादा रियलिटी चेक मत दो। तो मान लो कि कोई लड़की है जिसने अपने फैमिली से बहुत ट्रॉमा, अच्छा वक्त नहीं देखा है, बुरे वक्त देखे हैं, बचपन अच्छा नहीं बीता, तो उसको एक अच्छा कंडीशनिंग दो, प्यार दो, अफेक्शन दो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ, अप्रिशिएट करो, जेन्युइन वे में उसकी एम्पावरमेंट बढ़ाओ, तो वो क्या तुम्हें कभी भूल पाएगी? नहीं। इस तरह तुमको इसको स्मार्टली खेलना है। तुम यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि लड़की बोलेगी मैं तो जब अगर मुझे दुख ही झेलना है तो इसके लिए तो मेरी फैमिली है ही, पर तुम तो मुझे अच्छी दुनिया दिखाओ, तुम तो मुझे एक फैंटेसी वर्ल्ड में रखो। और ये अगर तुम अच्छे से कर सकते हो या कर सकती हो, दिस इज द ग्रेट थिंग। इवन इन द बिजनेस, इवन विथ योर क्लाइंट्स, इवन विथ इन योर जॉब। बोलते हैं ना, एक पावर लॉ का लॉ नंबर 1 है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग कि अपने बॉस से सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखना है, उनको टॉप पर रखना है, उनको फैंटेसी वर्ल्ड में रखना है, दैट यू आर द टॉप, पर तुम अपना काम चुपचाप नीचे से निकाल रहे हो। क्योंकि याद रखना, तुम लोगों को कभी फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते हो। ये गलती कभी मत करना। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आदित्य, मैं भी तुम्हारी वीडियो से बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन मैं लोगों को सिखाने जाता हूँ तो मेरी बात नहीं सुनते, वो मेरी बात मेरी फैमिली नहीं सुनती। तुम किसी को बदल नहीं सकते हो जब तक वो बदलना नहीं चाहता है। मार्क माई वर्ड्स। तुमने इस वीडियो पे सब्सक्राइब बटन पे लाल बटन दबाया है, सब्सक्राइब करके ये बोला है कि आदित्य तुम मुझे बताओ, यानी तुम बदलना चाहते हो, मैं पकड़ पकड़ के तुमको नहीं ला सकता। सो इस तरह इस लॉ को पॉजिटिव वे में यूज करो एंड let the people live in their fantasy and make your power move going on। कैसा लगा वीडियो? सब लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, मैं सबके साथ इंटरेक्ट करता हूं, तुम सब जानते हो।